अच्छा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कॉमन लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स में हमारे पास लाइडोकेन है, ब्यूपिविकेन है, ट्राइलोकेन है, रोपिविकेन है, लीवोबिबिविकेन है। सो वी हैव द केन्स इस सब में। तो जहाँ पे केन आ जाएगा जिसमें लाइडोकेन, ब्यूपिविकेन याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन ब्यूपिविकेन याद कर ही रहे हो तो याद कर लो ब्यूपिविकेन के सामने हमने लीवोब्यूपिविकेन याद किया। ठीक है? अच्छा सो जो इसकी जो डोज़ेज हैं वो बस आई डोंट नो इसको कितना याद करना है डोज़ेज को लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पता होना ज़रूरी है कि 3 एमजी पर केजी ये 2 एमजी है, 6 है, 3 है, 4 अब इसमें बस याद रखना है कि जब लाइडोकेम हम देंगे एपिनेफ्रिन के साथ, तो इसकी डोज़ेज हम ज़्यादा कर सकते हैं। प्राइलोकेन भी जब हम एड्रेनालिन के साथ दे सकते हैं, तो हम इसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये है कि हमने अर्ली ऑनसेट शॉर्ट एक्टिंग गुड सेंसरी ब्लॉक है, ठीक है? सो ये लाइडोकेन प्रेफर्ड है। ब्यूपिविकेन ये है कि ये हार्ट को जाके के लिए कर वो होता है कार्डियोटॉक्सिक है तो ये आईवी हम कभी नहीं देते। प्राइलोकेन हमारे पास क्या है कि मेथ हीमोग्लोबिनीमिया कॉज़ करता है। अम, ये रोपिविकेन लेस कार्डियोटॉक्सिक है और ये ग्रेट सेंसरी मोटर सेपरेशन में करता है इसका काम है। ठीक है? ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये लीवोब्यूपिविकेन है, जो कि आइसोमर है इसका, ठीक है? लेकिन इसकी लेस कार्डियो टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो 2 हमारे पास लेस कार्डियोटॉक्सिक थे, ये वाले थे। अब इसका मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ, ये याद कैसे रखना है। लाइडोकेन हमने सिर्फ़ कहा था कि गुड वैसे ही गुड है, बस उन्होंने यही बात बताई हुई है। ब्यूपिविकेन में ये है कि साउंड्स लाइक बर्प, ठीक है? एंड बर्प हमें पता है जो खट्टी डकारें होती हैं वो हार्ट बर्न के पेशेंट में आती हैं और जो हार्ट है वो उसके अंदर कार्डियोटॉक्सिसिटी वो होता है। सो दैट्स हाउ आई रिमेंबर इट एंड देन लीवोब्यूपिविकेन की लेस कार्डियोटॉक्सिक वो हैं। तो दिस इज़ जस्ट लीवो का मतलब है लेस, एल फॉर लीवो, एल फॉर लेस। फिर प्राइलोकेन में ये है अम, कि I've sort of like created this scenario in my head ke meth hemoglobinemia. So like meth is a drug, but you'd have to it's not very hard to come by, so you have to pry around the streets to find it. So prilocaine um is associated with meth hemoglobinemia. ठीक है? अच्छा, so what is Beer's block? Beer's block is basically एक बहुत specific scenario में IV injection of a local anesthetic जो कि हमारे पास ये सारे canes हो सकते हैं into a limb with blood squeezed out, जिसको कहते हैं extinguination and tourniquet inflated, which is used for short limb surgeries which are less than 1 hour. So let's say कि limb पे मैंने सर्जरी करनी है, लेस देन 1 आवर लगेंगे, तो मैं टोurniquet से सारा ब्लड पहले पुश आउट करूंगी, एक्सट्रवेट करूंगी, फिर उसके बाद टोurniquet बांधूंगी ताकि ब्लड वापस ना आए और एक लोकल एनेस्थीसिया दूंगी। ठीक है? और इस लोकल एनेस्थीसिया और ये जो प्रोसीजर है ये कहते हैं बियर्स ब्लॉक। इसमें हम लाइडोकेन देते हैं या प्राइलोकेन देते हैं। वंस अगेन जस्ट टू रिकॉल मेथहीमोग्लोबिनीमिया, ठीक है? Lido, lidocaine was the good one. Remember हमने कहा था lidocaine is good. And then bupivacaine हम कभी नहीं देंगे क्योंकि burp heartburn में होता है and cardiac arrest हो सकता है। तो contraindications इसमें क्या है कि sickle cell disease है, severe PVD, infection, true allergy, polytrauma. So अगर हमारे पास कोई भी ऐसा chronic conditions है ना तो chronic conditions में हम avoid करेंगे। सो एनेस्थीसिया हम एक सेप्सिस के पेशेंट में कैसे देंगे? क्योंकि हमें पता है कि जब पेशेंट सेप्सिस में जाएगा तो उसके जो वाइटल्स होते हैं वो रैपिडली ड्रॉप कर रहे होते हैं, ठीक है? तो हम मेंटेन करना चाहते हैं बीपी को और हम ऑक्सीजन डिलीवर करना चाहते हैं। वी वांट टू मेक श्योर कि हम शॉक को वर्सन ना करें। तो इसमें हमारे पास डू यू रिमेंबर जो मैंने 3 ड्रग्स बताई थी पेक, इसमें पी को छोड़ के एक केटामीन और एटोमिडेट 2 ड्रग्स इन्वॉल्वड हैं। क्योंकि एटोमिडेट इज़ हेमोडायनामिकली स्टेबल। Now, how do you remember this? इसमें ये कि if you want to date Tom, you should look for a guy who's stable. So etomidate is hemodynamically stable. ठीक है, फिर उसके बाद जो ketamine है, ketamine increases BP and heart rate और bronchodilator होता है. Now, how do you remember this? Ketamine sounds a lot like kettle और जो kettle होता है, वो 2 चीज़ें करता है. अम, वो हीट अप करता है पानी को। तो वो क्या करता है इंक्रीज़ किसको कर रहा है बीपी एंड हार्ट रेट को और जो इंक्रीज़ किसको कर रहा है द ल्यूमेन ऑफ द ब्रोंकाई।
अच्छा, पर प्लान क्या है, हम रेसिसिटेट करेंगे, हम रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करेंगे, अर्ली एंटीबायोटिक एंड कंट्रोल ग्लूकोज एंड टेम्परेचर। सो वी आर जस्ट गोइंग टू डू लाइक अ वेरी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। अब इसमें क्या है कि रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन क्या है कि रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन इज अ स्पेशल एयरवे मैनेजमेंट टेक्निक, जिसमें हम सिक्योर करते हैं एयरवे को, यूजुअली विद एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन विद मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ स्टमक एस्पिरेशन। तो जो ऐसे so we want to rapidly induce anesthesia. Why? Because we don't want the patient to regurgitate and aspirate. जिसमें for example अगर patient full stomach है, कोई trauma है, pregnancy है, bowel obstruction है, severe reflux है, GERD, obesity वगैरह है, तो हम क्या करेंगे, हम इंडक्शन करेंगे पेक से। ठीक है, फिर हम देंगे मसल रिलैक्सेंट, मैं ओनियम जो मैंने बताया था, ओनियम ओनियम देंगे। फिर उसके बाद हम इंटुबेट करेंगे एंड वो सारा कुछ देखेंगे। तो रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन में सिर्फ याद रखने के लिए ज़रूरी ये है कि वी व्हाट वी आर गोना डू इज़ वी आर गोइंग टू डू दिस इन पेशेंट्स जिनमें फुल स्टमक है या रिगर्जिटेशन का रिस्क ज़्यादा होगा, तो हम वही वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे, लेकिन हम लोग क्विकली इसको करेंगे। फिर फास्टिंग जो गाइडलाइंस हैं वो 2, 4, 6, 8 से याद रखना ज़रूरी है। 2 इज़ इन क्लियर फ्लूइड्स। अच्छा, सो ऑफ कोर्स वी वांट जो सबसे हेवी चीज़ है वो सबसे पहले बंद करेंगे 8 आवर्स में, जो कि फैटी मील्स हैं। ये जो है लाइट मील्स हैं। 4 आवर्स ब्रेस्ट मिल्क है and two fluids in, clear fluids. So this is very easy to remember. 2, 4, 6, 8. Clear fluids, breast milk, light meals, fatty meals. अच्छा, पर प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वे आ जाता है, ये बहुत आसान है। सबसे पहले प्राइमरी सर्वे ट्रॉमा में ABCD करेंगे। एयरवे हम देखेंगे विद सी सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन। ब्रीदिंग में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन कितनी है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स तो नहीं है, हीमोथोरैक्स तो नहीं है, फ्लेल चेस्ट तो नहीं हुआ। सर्कुलेशन में हम देखेंगे हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी तो नहीं है। हमने जो मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल्स हैं वो तो नहीं फॉलो करने। आईवी एक्सेस एंड हम लेंगे एंड वी कंट्रोल द ब्लीडिंग। डिसेबिलिटी में हम देखेंगे कि न्यूरोलॉजिकल चेक करेंगे। एक्सपोजर में हम देखेंगे कि हाइपोथर्मिया तो नहीं है, फुल एग्जामिनेशन करेंगे। और सेकेंडरी सर्वे में हम एम्पल हिस्ट्री लेंगे। ए इज फॉर एलर्जीज, एम इज फॉर मेडिकेशन, पी इज फॉर पास्ट हिस्ट्री या प्रेगनेंसी तो नहीं है, एल इज फॉर लास्ट मील एंड ई इज जस्ट फॉर इवेंट्स जो कि विच लेड अप टू द ट्रॉमा। तो ये जो ट्रॉमा ट्रॉमा के लिए होता है, तो ट्रॉमा में प्राइमरी ये है और सेकेंडरी एम्पल हिस्ट्री हम देखेंगे। ठीक है।